अच्छा जो है यहाँ पर थे हमारे डिस्कस हमने किया था कि भाई अभी तक हमारे पास आइडेंटिफायर क्या है, डेटा टाइप हमारे पास क्या है, ठीक है, डायरेक्टिव क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, उनके डिफरेंट डेटा लेवल क्या होता है, कोड लेवल क्या होता है, ठीक है, निमोनिक क्या होते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, निमोनिक क्या होते हैं और उसके अलावा डिफरेंट टाइप निमोनिक होते हैं आपके पास, ये मूव है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, कॉल, ये सब है। फिर ऑपरेंड्स हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है, ऑपरेटर ऑपरेंड क्या होते हैं, ठीक है, कमेंट्स हम किस तरीके से करते हैं। आवाज़ नहीं आ रही है और तो स्लो अभी, एक मिनट। अच्छा, और हम कमेंट्स किस तरीके से करते हैं, ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं असेंबली लैंग्वेज के। असल में इन शुरू की जो लैब्स हैं इसमें इतना ज़्यादा कोड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसमें बस सिंपल सिंपल आपको छोटे मोटे टास्क दिए मैंने कि ये आपके पास अगर ये कुछ निमोनिक्स आपके पास या कुछ ऑपरेशंस आपके पास आपको दिए हुए हैं कि ऐड, जंप, कॉल, मल्टीप्लाई, बस इनकी छोटे मोटे कोड आपको दिए हुए हैं। और ये पहली उसमें तो सिर्फ यही था कि आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है। फिर इस लैब के अंदर आपको कुछ एग्जांपल्स इस तरह की हुई हैं कि आपने यूजर आउटपुट दे रहे थे, इस तरीके से यूजर से इनपुट किस तरीके से लेना है, तो वो भी अभी हम देखेंगे। फिर हमने देखा था कि ये सिंगल लाइन कमेंट कॉलम से काम कर रहा है। मल्टी लाइन कमेंट के लिए एक डायरेक्टिव आपको कमेंट का देना पड़ता है और उसके आगे आप कोई मार्क लगा रहे हैं। फिर हमारे पास ये एक कोड था कि जिसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और डंप रजिस्टर करा रहे हैं, ठीक है, 3 रजिस्टर्स का। फिर हमारे पास ये फ्लो डायग्राम थी, उसमें क्या क्या ऑपरेशन थे। फिर हमारे पास हमने देखा कि अगर हमें कोई आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराना है तो हम राइट इंटीजर स्ट्रिंग कोई प्रिंट कराना है या फिर राइट बाइनरी, राइट डेसिमल, राइट हेक्साडेसिमल करते हैं। और यूजर इनपुट लेना है तो हम उसके लिए रीड इंटीजर, रीड डेसिमल, रीड बाइनरी, रीड हेक्साडेसिमल करते हैं। और उसके बाद जब ये रीड इंटीजर करते हैं तो यूजर जो भी इनपुट करता है उसकी हमारे पास वैल्यू स्टोर हो रही होती है EAX रजिस्टर के अंदर, ठीक है। और उस EAX रजिस्टर को फिर हम किसी अपने आइडेंटिफायर के अंदर स्टोर करा के अपने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन मल्टीपल परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास कोड गिवन है कि जिसके अंदर आपके पास यूजर इनपुट लिया हुआ है। बेसिक इसमें और कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, सिंपल आपका यूजर इनपुट लिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक मिनट। इसमें सिंपल काम ये हो रहा है कि इन्होंने माई मैसेज के नाम का एक बाइट लिया हुआ है। बाइट यानी कि हमारे पास, ठीक है, आपको गिवन था कि बाइट मतलब कि 8 बिट्स, 8 बिट्स का आपके पास ऑपरेंड लिया हुआ है, ठीक है। उसके 8 बिट का हमारे पास एक ये मेमोरी है माई मैसेज वन की, उसके अंदर हमने इंटर दी, फर्स्ट नंबर दिया, ठीक है। उसके बाद ये 0D है, 0AH, इसका ये मतलब होता है कि ये हमारे पास कोई भी लाइन है ना उसके, जब हम किसी हाई लेवल लैंग्वेज पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो भी स्ट्रिंग होता है उस स्ट्रिंग की आखिरी जो वैल्यूज हैं वो हमें 0 करनी होती है, ठीक है। 0 ऑटोमेटिकली हो रही होती है,
एंड की वैल्यूज जो हैं, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा बिट्स बच रही हैं तो उनको वो ज़ीरो कर दे, ज़ीरो कंसिडर कर दे, उसमें गार्बेज वैल्यू ना दे। लेकिन यहाँ पे हमें ये आगे एक लैब है, उसमें इन डिटेल इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप अभी इसको ये समझने के लिए स्ट्रिंग जो है ना, इसको हमें मैनुअली देना पड़ता है, 0 TH 0 AH और आखिर में ज़ीरो, ताकि वो आखिरी की जो बिट्स हैं उनको ज़ीरो कंसिडर कर ले और हमारे पास गार्बेज वैल्यू प्रिंट ना करे मैसेज में। ठीक है, फिर सेकंड मैसेज, अच्छा यहाँ मैसेज 1 की जगह मैसेज 2 आएगा। ये मैसेज 2 ये प्रिंट करेगा कि भाई इंटर सेकंड नंबर, और फिर ये यूज़र से इनपुट लेगा। ठीक है, ये हमने डॉट डेटा के सेगमेंट के अंदर काम कर दिया। फिर डॉट कोड में हमारे पास क्या है, मूव EDX ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, एक सेकंड। अच्छा, हम ये कोड डिस्कस कर रहे थे, इसमें हम कहाँ पर थे? मैसेज हमने दो प्रिंट कराने होते हैं, उसके लिए हमने दोनों मैसेजेस को मैसेज 1 मैसेज 2 में स्टोर कर दिया। फिर हमने मेन प्रोसीजर के अंदर मूव EDX के अंदर हमने EDX रजिस्टर के अंदर ऑफसेट मैसेज 1, मतलब हमारा जो मैसेज 1 है। अच्छा, ऑफसेट इसमें एक कीवर्ड है, ये आपकी जो मैसेज जो भी है उसकी ऑटोमेटिकली लेंथ काउंट कर रहा होता है, उसका डिस्टेंस काउंट कर रहा होता है, और वो यहाँ पे दे रहा होता है। तो इसने दे दिया उसका एड्रेस और उसका मैसेज जो भी है कि ये इसका एड्रेस है। ठीक है, और EDX के अंदर उसकी लेंथ बता दी और मैसेज दे दिया। ठीक है, तो उसके बाद कॉल राइट स्ट्रिंग। अच्छा, ये जो राइट स्ट्रिंग है ये हमारे पास जाहिर है ये इन्हीं EDX ECX और इन जो हमारे पास ये मेमोरी एलिमेंट्स हैं, रजिस्टर्स हैं, इनके ऊपर परफॉर्म हो रहा होता है। तो ये कॉल राइट स्ट्रिंग करेगा। ठीक है, तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा और के इंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, फिर हमारे पास कॉल रीड इंटीजर है, जो हमने पहले देखा कि हमारे पास यहाँ पे अगर हमें इंटीजर में लेनी है तो इंटीजर में कोई वैल्यू लेगा, डेसिमल में, बाइनरी में या डेसिमल में। तो ये रीड इंटीजर से इंटीजर वैल्यूज ले लेगा और उसको EX रजिस्टर के अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर करा देगा। ये हमारे पास एक कमेंट है, एक सेकंड। कमेंट में लिखा हुआ है कि रीड्स द इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड मूव्स इट टू EX रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद कॉल राइट इंटीजर का हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, इससे क्या हो रहा होगा कि आपका जो भी इंटीजर लिया है, अच्छा इसको भी हम माइनस कर देते हैं बीच में से। अच्छा, उन दोनों को सिर्फ ये इनपुट ले लेगा। ये सिंपल बेसिक प्रोग्राम है कि जो यूज़र इनपुट ले रहा है, अभी तक हम सिर्फ आउटपुट शो करा रहे थे, अब ये यूज़र से भी इनपुट ले रहा है, तो इसको हम रन करके देख लेते हैं।
इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है, 1 मिनट। अच्छा बेस पता नहीं ये मेरा कंपाइलर बहुत ज़्यादा इसमें टाइम इसका क्यों ले रहा है। सिंपल इसमें ये काम यही हो रहा होगा, ये 2 इंटीजर्स को जो है इनपुट ले रहा है रीड इंटीजर के कमांड के थ्रू। ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ ये 2 यूज़र इनपुट ले रहा है और इसमें ये सच कोई काम नहीं कर रही, ये एग्जांपल है। ठीक है, और ये जो भी यूज़र इनपुट ले रहा होगा वो हमारे पास EAX रजिस्टर के अंदर सेव हो रहा है। अब उसके ऊपर आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो आप इसी तरीके से यहाँ पे कोई अपने 2 ऑपरेंड्स बनाएं। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद उनके अंदर EX की वैल्यू, जब जाहिर है दोनों दफ़ा में अलग अलग वैल्यू आ रही होगी, तो EX की वैल्यूज उन ऑपरेंड्स के अंदर स्टोर करा दीजिए और फिर उन ऑपरेंड्स के ऊपर आप कोई भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई जो भी ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर दें। तो इस तरीके से आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, और इनको आप डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेंड्स के अंदर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा के ऑपरेशन परफॉर्म कर लें। ठीक है, और ये सिर्फ एक इनपुट लेके उसको डिस्प्ले कराने की एक वो थी। अच्छा ये वाला काम इसमें डिस्प्ले करा रहा है। ठीक है, कॉल राइट इंटीजर, कॉल राइट इंटीजर, और रीड इंटीजर जो है वो यूजर से इनपुट ले रहा है, और ये राइट स्ट्रिंग आपके पास आपका ये मैसेज जो है जो EDX के अंदर स्टोर है उसको राइट करा रहा है स्क्रीन के ऊपर। सिंपल। ये अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये लैब टास्क है। ठीक है, लैब टास्क में हमारे पास ये 5 टास्क हैं। ये ऐसे दिखने में आपको लग रहा है कि स्क्वायर है, क्यूब है, इसमें ऐसे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो नहीं रहे, मुश्किल सिंपल है। जैसे लास्ट हमारे पास लैब थी वो भी आप लोगों ने इजीली सॉल्व कर ली थी, तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ A+B जो हमने अभी पिछली उसमें डिस्कस किया कि आपने करना है, फिर ए उसको माइनस करना है A-B से, फिर A² भी है कि इसको अंदर आपने खुद थोड़ी सी दिमाग लगाना है, लॉजिक लगानी है कि ये किस तरह काम हो रहा होगा। आपको पता ही है, आप लोग सारी चीज़ें मैथ की पढ़ के आए हुए हैं। अब A² है तो उसके अंदर कितनी दफ़ा A मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, एक B³ है तो कितनी दफ़ा क्यूब परफॉर्म करने के लिए कितनी दफ़ा वही एक ही रजिस्टर आपका मल्टीप्लाई हो रहा होगा। फिर उनको आप डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेंड के अंदर स्टोर करा के B³ का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। इसी तरीके से A² परफॉर्म करके उसको एक ऑपरेंड के अंदर स्टोर करेंगे, फिर ऐड कराएंगे B² के साथ। तो ये कुछ बेसिक से आपकी सिर्फ A और B के जो है अंदर ये काम हो रहा है। तो ये आपका लैब टास्क है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज विच टेक 2 नंबर फ्रॉम द यूजर। अच्छा, ये यूजर से लेगा। ठीक है, 2 नंबर। ठीक है, और उसके बाद उनके ऊपर ये बेसिक ऑपरेशन जो है इनको परफॉर्म करेगा। सही है, ये आप लोगों का लैब टास्क है। ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं। आप थोड़ा सा भी खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे ना तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि ये काम हो किस तरीके से रहे। अच्छा, अब किसी बच्चे के क्वेश्चन थे कि हमारे पास
लैब 2 के अंदर ये ऑपरेशंस थे भाई, ये सिंपल ऑपरेशंस तो हमने कर लिए थे कि ये ऐड कर रहा है, ये माइनस कर रहा है, मल्टीप्लाई। अच्छा, डिवीजन के अंदर हमारे पास हम लोगों ने लास्ट लैब में भी देखा था, जब उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे थे कि हमारे पास जब डिवीजन कर रहे होते हैं तो एक, जब हम बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास सिंपल सिंपल वैल्यूज आ रही हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो सिंपल वैल्यू आ रही है। जबकि जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं तो बेसिक डिवीजन में भी हमारे पास एक रिमाइंडर आ रहा होता है और एक क्वोशंट आ रहा होता है। ठीक है, तो जाहिर है जब हम आपको याद होगा, एक सेकंड। सर ये जो लैब टास्क है ना, ये तो आप लोगों का टास्क होता है, ये आप लोगों ने खुद सबमिट करना होता है। अगर यही सही सॉल्व करा दी तो आप अपना दिमाग किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब बेसिक जो ऑपरेशन जिस तरह परफॉर्म हो रहे हैं ये आप लोगों को बता दिए हैं, लेकिन ये टास्क तो आपके लिए टास्क है, मैंने तो ये किए हुए हैं सारे। ठीक है, स्टोर इसी तरीके से होगी जैसे आप लोगों, एक सेकंड, जब आप मूव करते हैं, मूव को ऑपरेशन, ये तो बहुत ही बेसिक से सवाल है बच्चों वाले कि मूव किस तरह होगी। मूव तो जब आपने आपके पास ये EX के अंदर वैल्यू आ रही होगी कोई भी, ठीक है, जब आपने रीड इंटीजर ले लिया तो उसमें आपको बता दिया कि EX रजिस्टर के अंदर वैल्यू है। अब आप क्या करें, मूव, ठीक है, और अब आपने जैसे हमने ऊपर देखा था कि आपने अपने नाम से, अपने किसी भी नाम से एक ये आइडेंटिफायर कोई भी आपने क्रिएट करके एक, जैसे ये माई वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है, तो अब आप क्या करें, यहाँ माई वेरिएबल के अंदर EX की वैल्यू स्टोर करा दें, और इसी तरीके से दूसरा वेरिएबल भी आप जनरेट करें, उसके अंदर दूसरी EX की वैल्यू जो यानी कि इनपुट की वैल्यू आप स्टोर करें, और फिर उनके ऊपर आपके पास जो भी ऐड या मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है, सर नंबर 2 EX की वैल्यू जा रही है जी, रीड इंटीजर की जो वैल्यू है वो EX रजिस्टर में आ रही होती है, उसको आप नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले अपने जो आपने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसके अंदर आप स्टोर कर दें मूव के थ्रू। ठीक है, तो वो काम आपका हो जाएगा। ये बेसिक लैब टास्क है, जब आप लोग इसको खुद सॉल्व करेंगे, ये कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, जब आप इसको आराम से दोबारा लैब को भी चेक करें। ठीक है, अ, अगर आपका ये जैसे आप लैब टास्क करते हैं और मार्क्स की आप लोग टेंशन ना लिया करें, ठीक है, सीखने के ऊपर फोकस करें। आप ये ना सोचें कि भाई मेरे लैब के अंदर लैब टास्क सही सॉल्व नहीं होगा तो मार्क्स नहीं आएंगे। मार्क्स आप लोग, मार्क्स की बिल्कुल टेंशन ना लें, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपने कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि अगर मैंने ये सारी चीज़ें मैंने सॉल्व खुद से की हुई हैं और कोड मेरे पास रखे हैं, लेकिन मैं अगर आपको लैब टास्क जो है वो आपका एक तरीके का असाइनमेंट होता है, अगर वही चीज़ मैं आपको सारी करके ही दे दूंगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं कि यार ये आपको लैब गिवन है, ठीक है, इसमें ये चीज़ इस तरीके से परफॉर्म हो रही है, ये वैल्यू इसके अंदर है, लेकिन अब आप जब खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, तो ही आपको असल चीज़ समझ में आएगी। इसको आप ट्राई करें अपने पास, ठीक है, और मार्क्स की टेंशन ना लें, जितना आपसे होता है, ठीक है, उसको परफॉर्म करें। जो एरर्स आते हैं, क्वेरीज आती हैं, वो सारी चीज़ें आप उस लैब फाइल के अंदर अटैच करें। और जैसे अभी हमने पिछली उसका लैब पर डिस्कस किया, अगर जो क्वेश्चन होंगे, क्वेरीज होंगी, अगर चीज़ समझ नहीं आ रही होगी तो फिर उसको हम नेक्स्ट लैब में डिस्कस कर लेंगे। हैं ये बहुत बेसिक ऑपरेशंस आपने करना, सिर्फ यूज़र इनपुट लेना आपको सिखा दिया, रीड इंटीजर से लिया आपने यूज़र इनपुट, ठीक है, उसके बाद आपने उस वो EX के अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो होता है। ठीक है, यहाँ राइट की जगह आप, जब आपने ऊपर कोई वेरिएबल बनाया हुआ होगा उसके अंदर आप EX को मूव कराएं, ठीक है, और वो वेरिएबल होगा, फिर दूसरा वेरिएबल आपने सपोज वेरिएबल 2 के नाम से बनाया हुआ है, उसके अंदर आप मूव करा दें इस EX की वैल्यू को, ठीक है, और फिर उन दोनों के ऊपर आप ये ऐड सब्ट्रैक्ट सब यू की वैल्यूज, इन सब के ऑपरेशन जो हैं वो आप परफॉर्म कर दें।
तो ये मेरे ख्याल से आसानी से हो जाएगा, ये इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कि बाकी आप लोग कोशिश करें, मार्क्स की टेंशन ना लिया करें, आप सॉल्व करें, उसको सीखने की कोशिश करें, तो आपको खुद समझ आ जाएगा। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ट्राई करेंगे तो फिर आपको ये ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। ठीक है, ट्राई करें, और फिर भी अगर आपसे नहीं हो रहा होगा तो नेक्स्ट लैब में इसका कोड भी आपके साथ शेयर हो जाएगा, और आपको फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अभी ज़ाहिर है आपके पास इसका कोड नहीं है तो आपको समझ नहीं आ रही कि ये खुद से कैसे करें, लेकिन जब आप ट्राई करेंगे तभी वो चीज़ आपके पास इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही आपको समझ आएगी। तो ये बेसिक से 5 टास्क हैं, ये आप कोशिश करें कि आप लोग सबमिट कर दें। ठीक है, ट्राई करें, फिर नहीं आया अगर आपको ट्राई करने पे तो फिर आप पूछें। ठीक है, ये एक छोटी सी लैब थी हमारी। इसको फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं आप लोगों का जो टास्क है ना वो अपलोड कर देता हूँ। सारा टाइम ज़्यादा दे दें। अच्छा, आप लोग सॉल्व तो करें, आप लोग सॉल्व करें, आपके पास आज का भी दिन है, कल रात तक का भी टाइम है, आप लोग सॉल्व करें। अगर आपका टाइम आपके टाइम के अंदर सबमिशन हो जाएगी तो ठीक है, वरना फिर हम इसको देख लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, कोशिश करें कि आप लोग इसको आज ही दोबारा से देखें कि किस तरीके से हम यूज़र इनपुट ले रहे हैं, ट्राई करके अपने पास रन करके देखें यूज़र इनपुट हम किस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, उसको एक वैल्यू को दूसरी में मूव किस तरीके से करा रहे हैं। ठीक है, और फिर ये ऑपरेशन हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें आपसे हो जाएगी। आप लोग ज़ाहिर है 4th 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर के बच्चे हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ के आए हैं, तो ये इतना मुश्किल टास्क नहीं है, आप परफॉर्म करें, और अगर नहीं होती तो फिर हम इसको देख लेंगे। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे, इतनी अभी आप लोगों को लग रहा है, लेकिन ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कराना और एक वैल्यू दूसरे ऑपरेशन उसमें स्टोर करना। ठीक है, बाकी आप लोग कोशिश करें, नहीं होगा तो फिर हम कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, चलें, अटेंडेंस आप लोगों की हो गई थी, बाकी इस लैब को यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लैब में आपसे मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।